IVRI के इस 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी माटी के सपूत और झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथी चौधरी जी, सचिव DARE और DG ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डायरेक्टर कम वाइस चांसलर ICAR एवं IVRI डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, IVRI के यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, सभी अभिभावकगण और मेरे सभी युवा साथियों, उपाधि धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले सभी यहाँ के उपाधि धारक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत के इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है
क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, आईवीआरआई की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में आईवीआरआई की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। आईवीआरआई आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकेंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश इसकी चपेट में आने लग गया।